मुद्दे चल रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है। तो आज की बातचीत जो है खास जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेके है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो घरेलू रूप से लोगों की समस्याएं चल रही हो या फिर लोगों की खुशी के लिए किए जा रहे कार्यों को लेके बातें हों, तमाम बातें आज आप सबके सामने करेंगे। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्हें आप यहाँ पे विनय हिंदू जी के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दें कि सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और तमाम मुद्दों पर भी आज आपसे बातचीत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने बहुत साल दिए हैं जनता की सेवा में, काफ़ी कार्य किए हैं जो कि सराहनीय हैं। एक राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए ये तमाम कार्य बहुत सालों से करते आ रहे हैं, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने लिए तो हर एक इंसान जीता है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जितना हमारा समर्थ है, जितना हम कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति को समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर देना चाहिए। तो उसी को मैं अपने दिल में धारण करता हूँ और यही मैं सबसे कहता हूं। तो उसके लिए जितना मेरे से बन पड़ता है, अपने गृहस्थ में से, जीवन में से समय निकाल के मैं समाज की सेवा के लिए कार्य करता हूं। तो सर, आप बीजेपी यहाँ पे कल्चरल सेल के भी आप यहाँ पे आपको बता दें कि संयोजक हैं, तो सह संयोजक हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, महाराजा हरि सिंह का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि उन्हीं की देन है कि हम भारत का अभिन्न अंग बन पाए थे और भारत के साथ हम लोग जुड़ गए थे। तो उनकी छुट्टी को लेके एक बहुत लंबी लड़ाई चली है और आपकी तरफ से भी बहुत योगदान जो था इसमें दिया गया है, इसके विषय में क्या कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि महाराजा हरि सिंह जी जो खाली जम्मू फिकता नहीं, जितना भी डोगरा कल्चर है और जो कश्मीर का भी है, उस सबके वो दिल में बसते थे, हम सबके हीरो रहे हैं। और ये एक भावनात्मक मुद्दा है, इसको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये एक भावनात्मक विषय था हमारा। और जैसे इसके ऊपर समाज खड़ा हो रहा था, सारा इकट्ठा हो रहा था, अलग अलग अपने मतभेदों को भुलाते हुए भी, तो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी में भी हमारे जो जम्मू कश्मीर से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी भी ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। तो हम अपनी, जब मेरे संज्ञान में मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री राजेंद्र हिंदू जी द्वारा यह विषय लाया गया, उस समय मैं उत्तराखंड के अपने प्रवास पर था। तो मैं उसी समय वहाँ से रात को वापस आया और आके हमने अपनी अपने समर्थन पत्र हमने बनाया था। और वो जब पुल के ऊपर जो हमारे युवा वाहिनी के जो साथी बैठे थे, उनके साथ मिलकर हमने उनको अपना समर्थन पत्र दिया था और वहाँ पे उनके भी हमने साइन करवाए थे, हस्ताक्षर अभियान करके। उसकी एक प्रतिलिपि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी थी, एक हमने माननीय गृह मंत्री जी को भेजी थी और एक प्रतिलिपि हमने जो है स्टेट के जो उपराज्यपाल जी हैं, LG साहब मनोज सिन्हा जी, उनको भेजी थी। और उसके ऊपर मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, समस्त राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी परिवार की तरफ से, कि उन्होंने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती गई वो अप टू डेट समय समय पे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से उनके डिपार्टमेंट द्वारा किया गया। और उसी का ही ये परिणाम है जहाँ मैं समझता हूँ कि हम इस आज जो खुशी का जो ये दिन आया हमारे को देखने के लिए, उसमें उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उधर एक बात और भी है, अगर मैं यही कहूँ कि ये सारा सिर्फ राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का ही के कारण हुआ है तो ऐसा भी कहना गलत होगा, क्योंकि जब हम एक इमारत बनाते हैं उसमें कुछ ईंटें ऐसी भी होती हैं जो नींव के अंदर होती हैं, कुछ दीवारों पे होती हैं, कुछ चौबारे पे होती हैं। उन सब का सामूहिक मिलन से ही एक हम इमारत की तामीर होती है। तो मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के, उनको आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी जो हैं नींव के पत्थर बने, ना कि चौबारे के पत्थर, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होती है। तो सर, कहीं ना कहीं ये यूनिटी का ही रिजल्ट हम कहेंगे कि सबने एकता दिखाई है और तब जाके कहीं ना कहीं हमें हमारा हक जो है सबको वो मिला है। और महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन पे जो अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है, जो कि कल पूरे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट भी किया जाएगा। तो सर, बीजेपी सरकार को लेके काफ़ी कुछ निशानेबाजी की जाती है कि बीजेपी सरकार जो है वो लोगों की नहीं सुनती है या फिर इनडायरेक्ट तरीके से बहुत से निशाने साधे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेके सरकार अवगत है? वो लोग आने वाले समय में यहाँ के मसलों को सुलझाने को लेके, प्रयास करने को लेके कुछ आगे करने वाली है? जी देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जनमानस से रही है। जब हम सिर्फ 2 सांसद थे तब भी और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है उसने हमेशा समाज के हितों की बात की है, समाज की बात उठाई है। लेकिन क्या होता है कि जब हम सत्ता में आ जाते हैं तो एक वो राजनीतिक मजबूरी समझे या एक ऐसा दायित्व समझे, हम हर एक को खुश नहीं कर पाते हैं।
अगर हम 10 काम किसी के करेंगे, 10 में से अगर हमको हमारे संज्ञान में 10 काम आए हैं, उसमें से हमने 8 कर दिए और 2 अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाते, उसमें कुछ विलम्ब हो जाता है, तो जो जनमानस है वो उन 8 कामों का श्रेय भूल जाता है, उसका सारा ध्यान सिर्फ उसी 2 कामों पे होता है। लेकिन अगर आप पिछली सरकारों की तुलना से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे हर क्षेत्र के अंदर हमने राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और इकोनॉमिक के स्तर पे भी हमने अपने देश का गौरव बढ़ाया है, देश के नागरिकों का गौरव बढ़ाया है। और आगे जो कुछ मुद्दे रह गए हैं और हम उसका भी प्रयास करेंगे कि वो शीघ्र पूरे हो जाएं। सर, अन्य सरकारों की बात आई तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी महबूबा मुफ्ती जी की, क्योंकि हाल ही में उनकी तरफ से कुछ ट्वीट जो थे वो लगातार आ रहे हैं और एक वीडियो जो है स्कूल की वो वायरल हो रही है, जहाँ पे बच्चे गाते हुए सुना जा सकता है, रघुपति राघव राजा राम, ये सब गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी पे महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान आया था कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है या सच में ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, बीजेपी सरकार और बीजेपी को आप थोड़ा अलग अलग रखें। जहां मैं समझता हूं, जो सरकार है, सरकार पूरे देश की होती है, उसका जो वक्तव्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय हर जगह होता है। लेकिन बीजेपी का ये शुरू से एजेंडा रहा है कि हम हिंदूवादी सोच के साथ चलते थे और अब हमारी सोच में थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन जहाँ तक आप ये महबूबा मुफ्ती जी की बात कर रही हैं, तो महबूबा मुफ्ती जी ने ये जो बोला रघुपति राघव राजा राम, यह जो स्लोगन है, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरा जो ज्ञान कहता है, ये तो महात्मा गांधी जी के